सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये जो बुक्स होती हैं ना, आजकल सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और ये बुक हमें याद नहीं होती। तो आज मैं बड़े ही आसानी तरीके से ट्रिक वाइज आप लोगों को ये सारे बुक्स याद करवाने वाली हूँ। तो देखते हैं। ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, हमारी फर्स्ट बुक जो है वो है अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ। तो इसको सौरभ गांगुली ने लिखा है और इसको हम इस ट्रिक से याद करेंगे कि जो गूंगे लोग होते हैं, गांगुली को रिलेट करेंगे गूंगे लोगों से। तो गूंगे लोग जो होते हैं ना, उनके लिए एक सेंचुरी इनफ नहीं होता, उनके लिए और सेंचुरी की ज़रूरत होती है। सेंचुरी मीन्स होता है शताब्दी। तो इसका हालांकि अपोजिट होता है। गूंगे लोग सोचते हैं कि एक सेंचुरी भी हम नहीं बिता सकते, लेकिन हम लोग ऐसे रिलेट करके पढ़ेंगे तो गूंगे लोगों के लिए एक सेंचुरी भी इनफ नहीं होता। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह है। ये तो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग के क्वेश्चन है, तो इसको याद कराने की ज़रूरत नहीं है। आई डू वाट आई डू, तो आई डू वाट आई डू को हम याद करेंगे कि जो रघुराम मीन्स राम जी थे, जब सीता जी चली गई थी उनको जो रावण था जब वो लेकर चला गया था, तो रघुराम जी कहते हैं आई डू वाट आई डू, मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ, हाँ मैं क्या करूँ। तो उसको याद करेंगे कि रघुराम राजन जी वाई आई डू वाट आई डू तब चिल्लाते हैं। वाइट टाइगर को लिखा अरविंद अडिगा ने। तो जो वाइट टाइगर को लिखे हैं ये कौन लिखा है? अरविंद अडिगा। तो ये तो ऐसे ही याद कर लेंगे कि अरविंद अडिगा टाइगर है, इधर गा है उधर भी गा है, तो इस तरीके से इसको याद कर लेंगे। इंडिया विंग्स फ्रीडम, तो इंडिया विंग्स फ्रीडम ये तो बहुत ही फेमस बुक है, तो इसको अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा। इंडिया वैन, तो इंडिया को वैन ना कौन करेगा? विदेशी ही करेगा। तो ये एक विदेशी नाम है, डगलस स्टुअर्ट। तो स्टुअर्ट को याद करेंगे और ये अपने माइंड में रखेंगे कि इंडिया अगर वैन कोई करेगा तो कोई विदेशी ही करेगा। तो जब बुक में हमें 4 ऑप्शन मिलेंगे और उसमें से विदेशी कोई इस टाइप का नाम रहेगा तो हम उस पर बड़े ही आसानी तरीके से ट्रिक लगा सकते हैं। बंदी जीवन को लिखे हैं सचिंद्र नाथ सान्याल ने। तो सान्याल को रिलेट करेंगे सन्यासी से। किससे रिलेट करेंगे हम सान्याल को? सन्यासी से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो जो सन्यासियों का जीवन होता है ना, वो बंदी के समान रहता है, क्योंकि वो एक ही जगह पे रहते हैं और जैसे जान लो बंदी की तरह रहता है उनका जीवन। तो इस तरीके से याद करेंगे। वन अरेंज मर्डर, तो वन अरेंज जो मर्डर होता है ना, बड़े ही चेतना के साथ किया जाता है, तो इसको लिखा है चेतन भगत ने। तो इसी तरीके से याद करेंगे, मर्डर बड़ी चेतना के साथ किया जाता है। जब तक चेतना नहीं रहेगी तब तक कोई किसी का मर्डर नहीं कर सकता। कर्म योद्धा अमित शाह, जो कि अमित शाह हैं भाई, ये कर्म करते हैं तभी तो आज इतने बड़े पद पे पहुंच गए हैं। और एग्ज़ाम वॉरियर्स नरेंद्र मोदी ने लिखा है, नरेंद्र मोदी जी लिखे हैं एग्ज़ाम्स वॉरियर्स। तो ये पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं कि बच्चे पढ़ें, और हमेशा देखते ही होंगे कि आप लोग स्कूलों में जाते हैं, तो इस तरीके से इनको याद करेंगे कि एग्ज़ाम वॉरियर्स नरेंद्र मोदी ने लिखा है। फिर हमारा आता है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। तो हम याद करेंगे कि देखो संजय जो होता है ना, संजय अक्सर घर में गांव में किसी न किसी का नाम रहता ही है। तो हम याद करेंगे संजय चाचा से कि संजय चाचा जो होते हैं, संजय चाचा हैं, वो बहुत ज़्यादा दारू पीते हैं और फिर उसके बाद जाकर एक्सीडेंट लोगों का कर देते हैं, एक्सीडेंटल हैं। तो संजय चाचा को याद करेंगे। चाचा लोग जैसे गाँव में देखते हैं ना, बहुत से चाचा ऐसे रहते हैं, या फिर अपने आसपास ही देखते हैं कि बहुत से चाचा लोग ऐसे रहते हैं जो दारू पीते हैं, तो वो दारू पीने के नशे में एक्सीडेंट लोगों का कर देते हैं। तो इस तरीके से हम याद करेंगे। अनब्रेकेबल MC मैरी कॉम, MC मैरी कॉम जो हैं वो एक उत्तोलक भार को जो उठाती हैं, तो वो
मतलब भार को उठा कर सब लोगों को अनब्रेकेबल, मतलब जो लोग तोड़ देती हैं, सब कुछ उठाकर तोड़ देती हैं, इस तरीके से हम याद करेंगे। मास्टरमाइंड विश्वनाथ आनंद ने लिखा है। तो देखो भाई, विश्वनाथ हैं ये, और विश्वनाथ अगर विश्व को ये चला रहे हैं तो इनका दिमाग, इसका मतलब मास्टरमाइंड की तरह चल रहा है, इसीलिए ये विश्व को चला रहे हैं। तो इस तरीके से याद करेंगे। और 2.81 एंड बियॉन्ड को लिखा VCS लक्ष्मण ने, तो हम यहाँ से लेंगे लक्ष्मण को, और लक्ष्मण जी जो थे वो 281 ऐसे याद करेंगे कि 281 फूलों को राम जी को चढ़ाते थे। तो इस तरीके से देखो, इसका कोई वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, बस मैंने ट्रिक बनाया हुआ है जिससे आप लोगों को याद हो जाए। तो वो 281 फूल को हर रोज़ किसको चढ़ाते थे? राम जी को। ओवरड्राफ्ट, तो ओवर का मतलब होता है ज़्यादा, और ज़्यादा से रिलेट करेंगे ऊर्जित, मतलब जो भी ज़्यादा होगा उसे, जब ज़्यादा चीज़ें हम लेंगे तो हमारे अंदर ऊर्जा आएगी, तो उसी को रिलेट करके पढ़ेंगे कि ओवरड्राफ्ट जो है ऊर्जित पटेल ने लिखा। फिर उसके बाद आता है द लो लैंड। तो लो लैंड, लो मीन्स नीचे, और झुमका को रिलेट करेंगे झुमका से। फिर उसके बाद क्या होगा कि झुमका कहाँ गिरता है? झुमका नीचे ही गिरता है, तो द लो लैंड झुम्पा लाहिड़ी ने लिखा। लज्जा तस्लीमा नसरीन, जो मुस्लिम लोग होती है ना, उनको बहुत ज़्यादा लज्जा आती है, इसीलिए तो वो नकाब पहनी रहती हैं। तो तस्लीमा नसरीन को इसी तरीके से याद करेंगे कि अगर 4 ऑप्शन आएगा उसमें जो मुस्लिम का नाम रहेगा उसको हम लगा देंगे। एन एरा ऑफ डार्कनेस, तो डार्कनेस मीन्स होता है रात्रि, और रात्रि की पर्यायवाची होती है शशि, तो शशि को रिलेट करेंगे डार्कनेस से। तो इस तरीके से एन एरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर ने लिखा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। बस इसका मुझे ये अगर आप 1-2 बार देखेंगे वीडियो तो आप लोग को ज़रूर अच्छे तरीके से समझ में आएगा और आप लोग इसको याद कर सकते हैं। एंड नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, तो जो ब्लड होता है ना उसको डेविड को रिलेट करेंगे कि डिब्बे में रखा जाता है, ब्लड को डेविड में रखा जाता है इस तरीके से। तो एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, डेविड डायोप ने लिखा। पाटलिपुत्र की राज्य जो है वो शरद पगोर ने लिखा। तो इस तरीके से याद करेंगे कि शरद के समय में पाटलिपुत्र की राजधानी चेंज हो गई। तो शरद के समय में पाटलिपुत्र की राजधानी चेंज हो गई। तो इस तरीके से याद करेंगे कि शरद पगोर है। और सनातन में लोग ना झुकना पसंद करते हैं, शरण लेना पसंद करते हैं। जो सनातनी धर्म के लोग होते हैं वो शरण लेते हैं। तो इस तरीके से याद करेंगे कि सनातन को शरद कुमार लिम्पवाले ने लिखा। व्हेन गॉड इज ट्रेवलर, तो गॉड जो है ना उनको हम याद करेंगे कि ब्रह्मा जी हैं। तो गॉड जो है ब्रह्मा, इस तरीके से याद करेंगे कि सुब्रह्मण्यम गॉड, मतलब जिसमें भी गॉड ट्रेवल कर रहे हैं तो वो सुब्रह्मण्यम हो जाएगा। टोकरी में दिंगत, ये ईजी ही है तो इससे आपको इसको रटाने की ज़रूरत नहीं है। अनामिका ने लिखा है। फिर उसके बाद आता है मुद्रा राक्षस, ये भी आप लोगों को पता ही होगा, विशाखा दत्त ने। किरातार्जुनीयम भारवी ने लिखा। और उसके बाद 10 कुमार चरितम आता है। तो 10 कुमार चरितम जो है वो दांडी ने लिखा। और इसमें दंड की भागीदारी, तो अगर किसी का चरित्र खराब रहता है तो उसको लोग क्या करते हैं? दंड देते हैं। तो अगर जिसका भी चरित्र खराब होता है, चरितम को हम रिलेट करेंगे कि चरित्र से, तो अगर किसी का भी चरित्र खराब रहता है तो उसको लोग दंड देते हैं। तो दंड से हो गया दांडी। तो अभिज्ञान, शाकुंतलम, मेघदूत, ऋतुसंहार, ये सब कालिदास ने लिखा। ये तो आपको पहले से ही पता होगा। फिर उसके बाद बात आती है कादम्बरी की। कादम्बरी को बाणभट्ट ने लिखा। और उसके बाद एक है मिल्क मैन, क्या है? मिल्क मैन, इनको पता है कौन लिखा? एना बर्न्स ने। तो इसको जानते हो कैसे? वो नीचे आया नहीं है तो इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। एना बर्न्स ने लिखा। तो उनको सब लोग क्या कहते हैं कि बस करो मिल्क देना, बस करो। बंस को हम रिलेट करेंगे कि बस करो मिल्क देना। क्या? हाँ, बस करो मिल्क देना, मुझे मिल्क नहीं चाहिए। तो उसके बाद हो जाएगा एना बंस ने लिखा मिल्क मैन को। अब नेक्स्ट आता है
अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो सॉन्ग को देखो, जो सॉन्ग गाया जाता है ना वो बॉन्ड टू बॉन्ड रहता है, जैसे कि बधा जो अक्षर होते हैं उसके सब बधे हुए होते हैं, एक से एक बधे हुए होते हैं। तो इस तरीके से याद करेंगे। द सॉन्ग ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड ने लिखा। प्रॉमिस लैंड को लिखा बराक ओबामा ने। देखो, प्रॉमिस तो कर रहा है बेचारा, लेकिन बर की मतलब जल जल को, अगर कोई जल जल के कर रहा है तो उसको बर भी तो कहते हैं ना, बर रही है, जैसे गांव में बोला जाता है ना ऐसे। तो देखो, बर की वो प्रॉमिस कर रहा है, तो इसलिए हो गया द प्रॉमिस लैंड को बराक ओबामा में लिखा। प्लेइंग इट माई वे, तो सचिन तेंदुलकर का काम ही है कि खेलना। तो इस तरीके से वो देखो, सचिन तेंदुलकर क्या करते हैं, गेम खेलते हैं। तो इस तरीके से याद करेंगे कि प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर ने लिखा। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ट्रिक कैसा लगा इसको कमेंट में बताना ना भूलें। बाय बाय।